अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मौसम गर्मा यानी कि समर वेजिटेबल जो हैं उसकी कौन कौन सी सब्जियां कब लगाई जाएंगी। अच्छा जी, याद रखें कि जो बीज की जो सीड्स की जर्मिनेशन होती है, जो उगना होता है, उसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है कि मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस माइनस एक दो हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सीड्स की जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छी हो तो इस टेम्परेचर की जो ब्रैकेट है इसको जहन में रखें। तो फोरकास्ट को जहन में रखते हुए 15 फरवरी से ऑनवर्ड पंजाब के ज़्यादा इलाकों में, सिंध के गर्म इलाकों में, बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में और KPK के गर्म इलाकों में ये जो हमें ब्रैकेट मिलेगी कि रात को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ड्रॉप ना हो, जो टेम्परेचर है ये 15 फरवरी से ऑनवर्ड होगा। अगर आप पहाड़ी इलाकों में इससे ऊपर चलते जाएं तो ये 5, 10, 15, 20 दिन डिले होता जाएगा, यानी कि जो वेजिटेबल ग्रो करने का मौसम है वो उसी तरह उतने दिन बाद शुरू होगा। तो 15 फरवरी की डेट आप एक जनरली अपने जहन में रखें कि 15 फरवरी से आप जो है गर्मियों की सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर जो सब्जियां हैं इसकी वो सीड से डायरेक्ट से होती हैं और गर्मियों की सब्जियां ज़्यादातर होती हैं जो बेलों वाली सब्जियां होती हैं। अब मैं आपको उसके सब के नाम बता देता हूँ जो इस मौसम में सब्जियां हम ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, कद्दू दोनों किस्म का, गोल लंबा कद्दू, उसके अलावा घिया तोरी, भिंडी तोरी, टिंडे, टिंडियाँ, टमाटर जो हैं, टमाटोज़ जो हैं वो आजकल उसकी पनीरी हम पिछले 1 महीने से लगा रहे हैं और अभी भी ये ग्रो हो सकती है। शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च की पनीरी लगा सकते हैं। अच्छा जी, गोल बैंगन और लंबे बैंगन दोनों लगा सकते हैं। अरवी लगा सकते हैं जो कि नॉर्मली हम घरों में नहीं लगाते और हमें मार्केट से मिल जाती है। पुदीना और धनिया बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाते हुए आपने जहन में रखना है कि शेड में लगाएं। अच्छा जी, हलवा कद्दू और पेठा ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जनाब लोबिया, मूंग की दाल और रवाई जिसको फलियां बाज़ार में मिलती हैं, ये आपको अगर पसंद हैं और अवेलेबल हैं सीड्स तो आप इसके लगा सकते हैं। करेला और करेली, इसमें फ़र्क ये होता है कि जो करेला होता है वो ज़रा मोटे साइज़ का और मोटा होता है और जो करेली है वो लंबी, उसको करेली बोल देते हैं। बहरहाल ये करेले की दोनों वैरायटीज़ हैं, तो हम लोकल लैंग्वेज में इसको करेला और करेली कहते हैं। इसकी दोनों किस्म की लग सकती हैं। खीरा लग सकता है, तर लग सकती है, तर जिसको ककड़ी बोलते हैं, और खरबूजा और तरबूज और फुट के भी बीज लग सकते हैं। फुट अगर आप नहीं समझते तो ये एक खरबूजे की ही कज़न है जो खरबूजे की तरह मीठी नहीं होती और इसको काट इसके ऊपर नींबू शीमू खट्टा डाल के और फ्रूट चाट अपना चाट मसाला वगैरह डाल के तो वो खाते हैं, बड़े मज़े की होती है। अच्छा जी, मकई अगर आप घर में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हल्दी लग जाएगी, शकरकंदी लग जाएगी और अदरक जो है वो 1 साल की फसल होती है। फरवरी में हार्वेस्ट होती है और फरवरी के एंड और मार्च में ग्रो की जाती है। अच्छा जी, इसके लिए अभी चूँकि आपके पास टाइम है तो आप मिट्टी को अच्छा तैयार कर लें। मिट्टी की अच्छी तैयारी ये है कि अगर आपके ऑलरेडी गमलों में या ग्रो बैग्स में मिट्टी है और उसमें आप विंटर वेजिटेबल्स इंजॉय कर चुके हैं या कर रहे हैं तो अभी उसको ख़त्म कीजिए और उस मिट्टी को दोबारा से रिफ़्रेश कर लीजिए। उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोस्ट या पत्तों की खाद ऐड करें और उसको एक आध पानी दें, फिर उसको गोडी करें, उतनी देर में तैयार हो जाएगी। मिट्टी को गोडी करके हवा लगवाना, धूप लगवाना, उससे ये ज़्यादा अच्छी फसल होती है नेक्स्ट। ठीक है जी, वो तैयार कर लीजिए। अगर आप न्यू ग्रोअर हैं तो ग्रो बैग ख़रीदिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गमले चूँकि गर्म हो जाते हैं, गर्मियाँ जब शदीद हो जाती हैं, स्पेशली सीमेंट के गमले, तो आप ग्रो बैग रखें, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स ग्रो करें, उसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। वज़न में कम होते हैं, सिर्फ मिट्टी का अपना वज़न होता है। सब्जियां घर में ज़रूर लगाएं, चाहे 2 लगाएं या 10 लगाएं। 2 से 3 बेलें अगर आपने कद्दू की, 2 से 3 बेलें करेले की और तोरी की 1 बेल भी काफ़ी अगर आपने लगाई है तो आपके घर की सब्ज़ी इतनी हो जाएगी कि आप हमसायों को भी खिला सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। भिंडी तोरी 1 ग्रो बैग के अंदर अगर आप लगा लें, बहुत सस्ते बीज होते हैं, 4-5 सीड आपने लगाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टोटल कॉस्ट सीड्स के ऊपर जो गर्मियों की वेजिटेबल्स हैं 100 रुपये से 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 200 रुपये में आप
कितनी सारी सब्जियां खाएंगे, हेल्दी सब्जियां खाएंगे, घर में ग्रो करेंगे, फिर आप एक अच्छी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी, आप नेचर के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपका डिप्रेशन कम होगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आजकल सब्जियां बहुत महंगी है, तो खुदा के लिए अपने घर में सब्जियां उगाएं और खाएं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपना ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।